अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं कि मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा जिसकी कीमत जो थी वो 1500 रुपये थी जब उसने ख़रीदा, लेकिन जब उसने वो खिलौना बेचा तो उसकी कीमत 1520 रुपये थी। तो वो कह रहे हैं कि उसने जो प्रॉफिट हासिल किया ना उसकी परसेंटेज क्या है वो हमने मालूम करनी है। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। मिरहा ने खिलौना ख़रीदा 1500 रुपये का, ठीक है। उसने बेचा कितने का, 1520 रुपये का, और उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने अब मालूम करना है। वो मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि प्रॉफिट है क्या। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रॉफिट उसने क्या अर्न किया है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब जितनी प्राइस में उसने बेचा है उसमें से अगर जितनी प्राइस में उसने ख़रीदा है वो माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1520 नफ़ी 1500 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, और 20 रुपये उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट आया ना इसकी अब हम क्या मालूम करेंगे, परसेंटेज, क्योंकि हमने वही बतानी है ना कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज मालूम करने का तरीका क्या है कि जो प्रॉफिट अर्न किया है वो रकम जिसमें से प्रॉफिट अर्न किया है और फिर उसको हम 100 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो प्रॉफिट उसने कितना अर्न किया है, 20 रुपये, और कितने में उसने बेचा था खिलौना जिसमें से उसमें प्रॉफिट हुआ है उसको, वो है 1520। तो 20 को 1520 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 200, और नीचे 152 रुपये ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33। तो हमारा आंसर क्या है, 1.3% या 1.33%, ठीक है। मिरहा ने जो खिलौना बेचा उसके ऊपर जो उसको परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज मिली है वो कितनी है, 1.3%। अब हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कहते हैं कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 रुपये है, जबकि वो अमाउंट जो वो खर्च कर लेता है वो कितनी है, 1,30,000 रुपये है। 1,30,000 रुपये वो रकम खर्च कर लेता है। तो वो कह रहे हैं जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर वो कितना टैक्स अदा करेगा अगर टैक्स की शरह जो है वो 0.75% है, ठीक है। तो तैयब की एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000 रुपये, और वो कितनी अमाउंट खर्च कर लेता है, 1,30,000 रुपये। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे मालूम करेंगे, उसकी टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट उसने यूज़ कर लिया उसको माइनस कर देंगे। 9,60,000 में से 1,30,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पीछे हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। अब इस जो रकम बच गई है ना 8,30,000, इसके ऊपर हमने टैक्स मालूम करना है जो कि कितना है, 0.7%। इस रकम के ऊपर टैक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट है ना टैक्स की वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम से, ठीक है। तो इस परसेंटेज की जगह हम 100 लगा देंगे, परसेंटेज की जगह 100। तो जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं ना, जब हम किसी रकम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं ना तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस परसेंटेज को ख़त्म करके मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ये 2 0 इन 2 0 से कट गए। पीछे हमारे पास आ जाएगा 8300 मल्टीप्लाई बाई 0.75। 8300 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6,225 रुपये। मतलब 0.75% की शरह से अगर वो टैक्स अप्लाई करता है तो वो कितना होगा, 6,225 रुपये। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कहते हैं कि हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है इस रकम के लिए। ये 1 साल के लिए ये रकम है 3,75,000। इसके ऊपर हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है एनुअली, मतलब हमें सालाना मार्कअप ही फाइंड करना है और ये रकम भी हमें 1 साल की ही दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितने परसेंट मार्कअप हमें फाइंड करना है, 14% मार्कअप फाइंड करना है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रकम को 14% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 14% इस रकम में से मार्कअप आ जाएगा। तो 3,75,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14% से। तो परसेंटेज ख़त्म करते वक्त हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर दिया, ये 2 0 इन 2 0 से कट के पीछे आ जाएगा 3,750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 से। तो 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 52,500 रुपये। तो इसका कंपाउंड मार्कअप कितना होगा, 52,500 रुपीज़। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 के हमने सारे सवाल 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं, उनको देखा है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको वो करने में आसानी रहे। तो आप उस प्लेलिस्ट को जो है फॉलो कर लेंगे, आपको वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 को पोस्ट करूंगी। स्टे ट्यून्ड।
डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।